कानून ही नहीं अस्तित्व में है तो उसको 9वीं अनुसूची में कैसे डाला जाएगा। कानून ही नहीं अस्तित्व में है तो उसको 9वीं अनुसूची में कैसे डाला जाएगा। कानून ही नहीं अस्तित्व में है तो उसको 9वीं अनुसूची में कैसे डाला जाएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। आरक्षण को लेकर बिहार में जो सियासत हो रही है उसके अजीब अजीब रंग हैं। कहा यही जा रहा है कि केवल खेला हो रहा है आरक्षण के नाम पर। किसी पार्टी की नीयत नहीं है कि बढ़ा हुआ आरक्षण को वो लागू कराए। जो सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी उसके बाद ये कहा जा रहा था विपक्षी दल की तरफ से कि अगर 9वीं अनुसूची में इसको शामिल कर लिया जाता तो ये नौबत ही नहीं आती। अब सरकार क्या कह रही है और नियम क्या कहता है, आपको जान के ये हैरानी होगी कि अभी बढ़े हुए आरक्षण को लेकर बिहार में कोई कानून नहीं है। ये जो डुगडुगी बजाई जा रही है कि हमने आरक्षण बढ़ा दिया, सुप्रीम कोर्ट में मामला है और तमाम तरह की चीज़ें होगी, आप ये जानिए साफ साफ कि आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आरक्षण को 9वीं सूची में डालने का कोई मामला बनता ही नहीं है, क्योंकि कोई कानून ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। बिहार विधानसभा ने जो कानून बनाया था उसको तो हाई कोर्ट ने ही निरस्त कर दिया। तो आखिर केंद्र सरकार, मोदी सरकार किसको 9वीं अनुसूची में डालेगी? जब कोई कानून ही नहीं है तो 9वीं अनुसूची में डालना किसको है? आज इसकी सफाई विजय चौधरी ने भी दी कि लोग समझ नहीं रहे हैं। तो लोगों को आपने समझाया क्या और आपने किया क्या विजय चौधरी जी? जो आरक्षण के नाम पर युवाओं की भावनाओं से जो खेल हो रहा है वो खेल आप लोग क्यों खेल रहे हैं? लगभग 1.5 लाख नौकरी दांव पर लगी हुई है। कहीं का इंटरव्यू होना है, कहीं पर प्रतियोगिता परीक्षा होनी है। ज़्यादातर तो शिक्षक लोग हैं जिनकी नौकरी दांव पर लगी हुई है 1.5 लाख युवाओं की। उन युवाओं के साथ खेल क्यों हो रहा है? पहले सुनिए कि विजय चौधरी क्या बोल रहे हैं आरक्षण को लेकर, बढ़े हुए आरक्षण को लेकर। कर दिया, लेकिन उसने हम लोगों के आवेदन को यानी पिटीशन को एडमिट कर लिया है। मतलब वो कोई इंटरिम फैसला नहीं देके या इंटरिम रोक नहीं लगा के वो पूरी सुनवाई करके उसके मेरिट पे फैसला देगा। इसलिए सच पूछते हैं तो जो स्थिति हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद की चल रही थी उसमें इस आदेश से अभी कोई परिवर्तन नहीं आया है, कोई नई स्थिति नहीं आई है। और आप सब लोग इस बात के गवाह हैं कि अभी जो कुछ दिन पहले विधानसभा सत्र समाप्त हुआ है, अब आप सोचिए कि हमारे विपक्षी दलों के लगभग सभी दलों के सभी सदस्य विधानसभा में अंतिम दिन में क्या मांग कर रहे थे? मांग कर रहे थे कि आरक्षण बढ़ाने संबंधी कानून को 9वीं अनुसूची में डालने की सिफारिश यह विधानसभा करे। आप सब लोगों ने सुना था और हमने उस दिन भी कहा था कि जहाँ तक 9वीं अनुसूची में डालने की बात है तो ये तो जिस दिन कानून बना था उसी के तुरंत बाद बिहार सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को उसी समय लिख दिया था कि इस कानून को 9वीं अनुसूची में डाला जाए। और उसके बाद जो इस कानून को चुनौती दी गई थी उच्च न्यायालय में, तो उच्च न्यायालय ने उस कानून को निरस्त कर दिया है। मतलब निरस्त कर देने का मतलब हुआ कि आज के दिन में वो कानून अस्तित्व में नहीं है।
कानून ही नहीं है। तो हम विधानसभा में यही कह रहे थे कि आप किस कानून को 9वीं अनुसूची में डालना चाह रहे हैं, जब कानून वो अलाइव था, जिंदा था, जब राज्य सरकार के फैसले पर विधानसभा में वो कानून बना था, तो उसकी हिफाजत के लिए, तो उसे 9वीं अनुसूची में डालने के लिए मुख्यमंत्री जी ने स्वयं केंद्र सरकार से अनुशंसा की थी, पत्र भी लिखा था। और आज जब उच्च न्यायालय ने उस कानून को निरस्त कर दिया है, तो फिर आज जब वो कानून ही नहीं अस्तित्व में है, तो उसको 9वीं अनुसूची में कैसे डाला जाएगा। अगर थोड़ी सी पृष्ठभूमि में अगर हम जाएंगे तो बिहार सरकार ने 9 नवंबर 2023 को आरक्षण का फार्मूला बदला था और दलितों, आदिवासियों व पिछड़ों वर्गों के लिए आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। तब कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने को कहा था याचिकाकर्ता को, और उसके बाद हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने 20 जून के अपने फैसले में कहा था कि नवंबर में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित संशोधन संविधान के अधिकार से परे कानूनी रूप से गलत और समानता का उल्लंघन है। पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, सरकार में 68.52% हिस्सा है, इसलिए आरक्षण बढ़ाना जरूरी नहीं है। मतलब हाई कोर्ट का फैसला साफ साफ है, कानून वहीं पर रद्द कर दिया गया था। बिहार सरकार ने चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सितंबर में इसको लिस्टिंग करेंगे सुनवाई के लिए, अंतिम सुनवाई के लिए। ऐसा कुछ नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने जिससे युवाओं को कुछ बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत है। विजय चौधरी भी वही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम अपनी बात रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट से अभी हम पूरी तरह से खारिज नहीं हुए हैं, हमारी बात सुनी जाएगी, हमारे पक्ष में फैसला आ सकता है, ये उम्मीद विजय चौधरी को है। लेकिन बिहार विधानमंडल से जो कानून पास हुआ था वो अब एग्जिट नहीं कर रहा है। देखिए एक चीज़ और समझिए, ये जो 9वीं अनुसूची का जो ढिढोरा पीटा जा रहा है, आज हमारी बात वरिष्ठ वकील दीनू बाबू से हुई, हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, अधिवक्ता हैं। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू का पावर है, 9वीं अनुसूची में भी अगर डाल दिया जाएगा तो भी सुप्रीम कोर्ट इसको रिव्यू कर सकता है। तमिलनाडु वाले मामले में रिव्यू वाली स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू करने की स्थिति में है। तो 9वीं अनुसूची में भी डाल देने से क्या होगा, यह समझने वाली बात है। तो ये जो सियासत हो रही है, विपक्ष कह रहा है कि नीतीश सरकार ने ठीक से केस नहीं लड़ा, 9वीं अनुसूची में मोदी सरकार नहीं लेना चाहती है, मोदी सरकार आरक्षण लागू नहीं करना चाहती है बढ़ा हुआ, ये सब चीज़ें जो हो रही है ये बेकार की बातें हैं। असलियत क्या है वो हम आपको बता चुके हैं। इसलिए आरक्षण के नाम पर जो ये चल रहा है ड्रामा, इसको ठीक से समझने की ज़रूरत है। एक इशारा विजय चौधरी ने खुद कर दिया कि कोई कानून अभी है ही नहीं, 9वीं अनुसूची में क्या डाला जाएगा। बड़े बड़े वकील भी यही बात कर रहे हैं कि जब कानून ही एग्जिट नहीं कर रहा है तो किसको डाला जाएगा। अब सारा चीज़ सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। लेकिन इंदिरा साहनी केस में जो हुआ है उसको आप भी जान रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, हम लोग भी समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या क्या कर सकता है। कहा जा रहा है कि पॉपुलेशन के आधार पर आरक्षण का कोई मामला बनता ही नहीं है। बार बार जातीय जनगणना की बात की जाती है कि बढ़े हुए आरक्षण के आधार पर ही 65% किया गया, लेकिन सभी जानते हैं, जो कानून के जानकार हैं वो यही कह रहे हैं कि पॉपुलेशन के आधार पर आरक्षण कहाँ मिलता है, उसका तो अपना क्राइटेरिया है, उसी के आधार पर आरक्षण मिलता है। तो ये क्या है, ये जो बड़ा हुआ आरक्षण है वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 25%, अनुसूचित जाति के लिए 20%, पिछड़ा वर्ग के लिए 18%, अनुसूचित जनजाति के लिए 2%, EWS के लिए 10%। ये जो नया फार्मूला है आरक्षण का, ये कैसे लागू हो सकता है?
50 से जो 65 जो 15% की बढ़ोतरी हुई है, इसको सुप्रीम कोर्ट अब कैसे करेगा, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या क्या फाइंडिंग आती है, ये तो जब सुनवाई होगी सितंबर में अंतिम सुनवाई, उसमें चीज़ें सामने आएगी। लेकिन फिलहाल जो इस पर सियासत हो रही है आरक्षण के नाम पर, वो दुख वाली बात है, वो तकलीफ दे रही है, क्योंकि 1.5 लाख युवाओं का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। और युवाओं के भविष्य के अगर दांव पर आप लगाते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है ये आप समझ सकते हैं। इसलिए आरक्षण के नाम पर खेल नहीं किया जाए, सही स्थिति बताया जाए युवाओं को भी, लोगों को भी कि स्थिति क्या है। एक बात आज विजय चौधरी ने कही है, अच्छी बात है कि कुछ तो स्थिति साफ हुई है। विपक्ष अपनी सियासत कर रहा है, जानकारी होते हुए या जानकारी उनको नहीं है, ये अलग बात है। लेकिन आरक्षण को लेकर, इतने संवेदनशील मुद्दे को लेकर हर किसी को संवेदनशील बनना चाहिए और संवेदना रखनी चाहिए, ताकि युवाओं के दिल को ठेस ना पहुँचे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।